अभी तक हमने बात की धर्म की, धर्म को चलाने वाली पावर की और इस पावर के जनरेटर्स की। जनरेटर्स के बारे में मैंने पिछले एपिसोड्स में कुछ बातें बताई और अब कुछ जनरेटर्स बाकी रह गए हैं। वैसे तो अगर ईमान को बढ़ाने वाले और अल्लाह पे या भगवान पे यकीन बढ़ाने वाले, आखिरत के जीवन पर यकीन बढ़ाने वाले, श्रद्धा बढ़ाने वाले लाखों जनरेटर्स हैं। हर इंसान को अलग अलग तरीके से ये जनरेटर्स पावर देते हैं, लेकिन कुछ जनरेटर्स जो रह गए थे, जो अहम हैं, जो बड़े हैं, जो बुनियादी हैं, मैं उनकी बात इस वीडियो में करूंगा। तो आइए कुछ नए जनरेटर्स जो ईमान की, योग की पावर को बढ़ाते हैं और हमारी सोच में हर वक्त ईश्वर को रखते हैं, हर परलोक के जीवन के इनाम को रखते हैं। पावर जनरेटर्स में से अगर बहुत ही अहम एक पावर जनरेटर है तो वो है ईश्वरीय धर्म ग्रंथ। बहुत ख्याल से सुनिए, बहुत गौर से सुनिए। ईश्वरीय धर्म ग्रंथ, मैंने धर्म ग्रंथ की बात नहीं की, क्योंकि धर्म ग्रंथ के नाम पे बहुत सारे ग्रंथ मौजूद होते हैं, किताबें मौजूद होती हैं, लेकिन वो धर्म के विरुद्ध होती हैं। मैं कह रहा हूँ ईश्वरीय धर्म ग्रंथ, जिसे अरबी में कहते हैं कुतुब इलाही। वो किताब जो अल्लाह ने खुद कही है, जो किसी के ज़रिए कही है, जिसमें अल्लाह ने खुद बात की है। ऐसी किताबें दुनिया में बहुत ही कम हैं। हम देखेंगे कि भगवत गीता, खुद नाम से पता चलता है कि भगवत गीता यानी खुदा का बयान, भगवान का बयान, भगवान की बातें। इसी तरीके से कुरान शरीफ भी, उसमें खुद अल्लाह ने, उस भगवान ने, एक निराकार भगवान ने ही अपनी बातें कही और लोगों से डायलॉग किया है। ऋषियों और रसूलों के ज़रिए ये किताबें भेजी जाती हैं। मैं ऐसे ईश्वरीय धर्म ग्रंथ की बात कर रहा हूँ। ऐसी ही किताब है तौरात है, जो ज्यूस के पास पाई जाती है। इसी तरह हमारे क्रिश्चियन भाइयों के पास एक किताब है इंजील, बाइबल, वो भी खुदा की किताबों में से एक किताब मानी जाती है। ऐसे बड़ी बड़ी किताबें जिसे हम ईश्वरीय धर्म ग्रंथ कहते हैं। इन धर्म ग्रंथों का बहुत बड़ा, बल्कि यूँ कहिए कि सबसे बड़ा रोल है। वो रोल क्या है कि ये धर्म ग्रंथ ही दुनिया में पाए जाते हैं, हर जगह, हर कौम में, और इन्हीं के ज्ञान से, गीता में ज्ञान की बहुत अहमियत है। किस ज्ञान की? वो किसी साइंस या मेडिकल के ज्ञान की नहीं, बल्कि धर्म ग्रंथ की, धर्म के ज्ञान की। वो धर्म ग्रंथ जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान की बात कही गई है। और सबसे ज़्यादा गीता में ये बताया गया कि आप ज्ञान के ज़रिए ईश्वर को प्राप्त कीजिए, ईश्वर की पावर लीजिए, ईश्वर को याद कीजिए। भगवत गीता ऐसी ही एक किताब है, कुरान शरीफ ऐसी ही एक किताब है, जिससे हम ईश्वर क्या चाहता है, ईश्वर कौन है, हम कौन है, और इस हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, परलोक का जीवन क्या है, देवता या फरिश्ते कौन है, ये सब पूरा विस्तार से गीता, कुरान वगैरह मौजूद है। तो ये ज्ञान जो है ईश्वरीय धर्म ग्रंथ, इससे हमें बहुत ज़्यादा पावर मिलता है। जो लोग हमेशा ईश्वर के ग्रंथ से जुड़े होते हैं वो हमेशा धर्म पर चलते हैं, और जो लोग ईश्वरीय ग्रंथों का ज्ञान लेना बंद कर देते हैं, उसका अध्ययन बंद कर देते हैं, धीरे 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 वो संसारिक भोगों के पीछे पड़कर और बर्बादी वाले कामों में लग जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम रोज़ाना जितना हो सके हमारी कैपेसिटी अनुसार हम धर्म ग्रंथों को पढ़ें, उसमें गौर फिक्र करें, उसको समझें, बेसमझे बूझे कभी ना पढ़ें। क्योंकि आज मैं देखता हूँ कि हमारे हिंदू भाई बहन भी बहुत कम गीता को समझ के पढ़ते हैं, और यही मामला कुरान शरीफ के बारे में भी है कि हमारे मुस्लिम भाई बहनें पढ़ तो लेती हैं अरबी में उसे, मगर उससे क्या जीवन के लिए हमें ज्ञान मिल रहा है, हमारा जीवन अच्छा करने के लिए और परलोक के जीवन में ईश्वर से फल पाने के लिए क्या कुछ हमें करना चाहिए, वो समझ कर नहीं पढ़ते। पावर जनरेटर्स में से बहुत बड़ा स्रोत, बहुत बड़ा जनरेटर है ईश्वरीय धर्म ग्रंथ, कुतुब इलाहिया। इसके बाद फौरन आ जाइए कि ये किताबें कौन लाता है इस संसार में, इस दुनिया में। ये किताबें कौन लाता है, ये ईश्वर की दी हुई ग्रंथ जो है ये हम तक कौन पहुंचाता है? तो दूसरा सोर्स है हमारे पास। इस ज्ञान की तरह, ईश्वरीय धर्म ग्रंथ की ही तरह
रसूल इस दुनिया में अवतरित होते हैं, और जिन्हें हम संस्कृत में कहें तो ऋषि कहा जाता है और हिंदी में कहें तो प्रेषित कहा जाता है। यही रसूल, यही ऋषि, यही प्रेषित भगवान की जो किताबें हैं, भगवान का जो ज्ञान है, इनके ऊपर अवतरित होता है और ये फिर सब तमाम इंसानों को बताते हैं। तो ये ईश्वरी ग्रंथ लाने वाले जो रसूल हैं, जो भेजे हुए अवतरित किए हुए जो रसूल होते हैं, वो अपना पूरा जीवन प्रैक्टिकली अवतरित करके बताते हैं। ईश्वरी धर्म ग्रंथ तो थ्योरी होती है, मगर जो लोग इसको लाते हैं, जो रसूल इन ईश्वरी धर्म ग्रंथों को इंसानों तक लाते हैं, ईश्वर जिन्हें साधन बनाता है अपने ईश्वरी ग्रंथ को देने का, वो रसूल उस थ्योरी पर पूरे तौर पर प्रैक्टिकली कर्म करके बताते हैं, अमल करके बताते हैं। उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अलग अलग युगों में इंसानों को आके बताते हैं कि देखिए मैंने अपनी कैपेसिटी के अनुसार इस ग्रंथ से ऐसा जीवन पैदा होने से मरने तक के लिए गुजारा है। आप भी अपनी अपनी इस्तिताअत, अपने अपने नेचुरल बायोडाटा के अनुसार इस ग्रंथ से जीवन गुजारिए। तो रसूलों की ज़िंदगियाँ, ऋषि मुनियों की ज़िंदगियाँ, इसी तरह वली औलिया जो होते हैं, बुज़ुर्ग, ये बहुत बड़ा स्रोत होते हैं और जनरेटर होते हैं जिनसे हम ईश्वर के बारे में और परलोक के जीवन के बारे में जान सकते हैं, और कौन से कर्म अच्छे, कौन से कर्म बुरे, ये सब जानकारी हमें ऋषि मुनि आकर देते रहते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब, पैगंबर मोसेस, इसी तरह के ईसा अलैहिस्सलाम, श्री कृष्ण जी, ये सब दुनिया में आए। इन लोगों ने ईश्वरी ग्रंथ, ईश्वर द्वारा जो भेजा गया था उसे दुनिया में प्रैक्टिकल करके बताया। तो पहले तो ईश्वरी धर्म ग्रंथ, फिर उसके बाद जो है ये जो रसूल होते हैं, ऋषि होते हैं, इनकी लाइफ स्टाइल हमें सिखाती है कि हमें जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए और ईश्वर कौन है और परलोक का जीवन कौन है। अब इसी के साथ साथ जब ऋषि मुनि आना बंद हो जाते हैं, इसी तरीके से जब रसूल आना बंद हो जाते हैं, भगवान के, इन्हें अवतार कहा जाता है, ये भगवान के भेजे होते हैं, अवतरित किए हुए होते हैं, इन्हें भगवान का अवतार भी कहा जाता है ऋषियों को। जब ये आना बंद हो जाते हैं तो फिर गुरु होते हैं, उलमा होते हैं, जो हमें सच्चे ईश्वरी धर्म ग्रंथ की तालीम देते हैं। तो गुरु भी हमारे जीवन में बहुत अहम होते हैं। हम कोई भी ज्ञान लेने जाएं, चाहे मेडिकल का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे टीचिंग का हो, तो हमें कोई ना कोई गुरु लगता है, टीचर लगता है, उस्ताद लगता है। इसी तरीके से धर्म की किताबें जो होती हैं, ईश्वरी धर्म की किताबें, इनका भी ज्ञान देने के लिए गुरु होते हैं, जो ऐसे गुरु जो बाकायदा अच्छे तरीके से किसी धर्म ग्रंथ के अनुसार अपना जीवन गुजारते हैं। ऐसे गुरुओं से हम ज्ञान लेते हैं और लेना भी चाहिए। सब इंसानों की कैपेसिटी नहीं होती कि वो आज खुद अपने धर्म ग्रंथ को पूरे तौर पर समझ ले, इसलिए हमें गुरुओं की ज़रूरत होती है। तो जो गुरु होते हैं, उलमा होते हैं, ये भी बहुत बड़े जनरेटर्स होते हैं जो हमें अल्लाह, ओम और उसके धर्म ग्रंथ और उसके बताई हुई जीवन शैली के बारे में और परलोक के जीवन के बारे में हमें बताते हैं।